नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चन जो 90 क्वेश्चन हैं वो आज आपको कराने वाले हैं। देखिए, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर आएँ और संपूर्ण संविधान को इसमें एडॉप्ट किया गया है। संपूर्ण संविधान को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। पूरा संविधान का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्टिव में आपको पहले डाल दिया है और अब ये इसका जो प्रश्नमाला है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आंसर हो जाएगा सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन सा भाग है? वो है प्रस्तावना। संविधान की आत्मा कहलाता है। टी ठाकुर भार्गवदास ने इसे संविधान की आत्मा नाम दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? देखिए, अभी ये पिछला लेटेस्ट आंकड़ा है, लगभग इतने हैं, यानी 448, यानी 395 से बढ़कर 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये है संसद भवन में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो प्रश्न नंबर है 6। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 के दिन। कब बना था? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, ये प्रश्न ज़्यादा ट्रोल पर रहता है। ये प्रश्न अधिक बार पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946। देखिए, संविधान की 3 बैठकें थी जो लगातार हुई थी 2-2 दिन के गैप से, 9, 11 और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर प्रथम बैठक थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 में जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, इसमें जेएलएन ने संविधान की उद्देश्य जो प्रस्ताव है उन्हें पेश किया था, जिन्हें 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की स्थापना भारतीय संविधान सभा की, देखिए भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946। ये राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट भी आया हुआ प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। अगला देखिए, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये प्रश्न ज़्यादा बार ट्रोल कर रहा है। 2015 में मोदी सरकार ने शुरू किया है। देखिए, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये आपको पता होगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान 80,000 शब्दों से बना है। 80,000 शब्दों से बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसे लिखा है केवल अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी भाषा में से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो केंद्रीय विधानमंडल है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है 14वां, देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर है 15वां, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट। जबकि एक और प्रश्न आता है कि भारत को आज़ाद यानी भारत को जो आज़ादी मिली थी वो कौन सी योजना थी? वो थी माउंटबेटन योजना। ओके। और बेबेल योजना आपको पता ही होगा, बेबेल योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो ये 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन था। इसे इंदिरा गांधी ने लघु संविधान की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, अजमेर, देहरादून और श्रीनगर। तो कहाँ से हुआ था? देहरादून से। कहाँ से हुआ था साथियों? देहरादून से। यानी भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। अगला देखिए, भारतीय संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सीधी सी बात है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो मूल अधिकार हैं वो वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 को मोरारजी देसाई सरकार में उसे हटा दिया गया है। अब उसे 300 क में कानून का दर्जा दे दिया गया है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर करना है आपको। दूसरा यह है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में समानता का अधिकार है वो 14 से 18 दे रखा है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 दे रखा है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में। धार्मिक संस्कृति का जो अधिकार है वो 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है 29-30। 31 में जो था और वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। और 32 में है, 32 में जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। आया होगा समझ में। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये प्रश्न भी कई बार पेपरों में डायरेक्ट फाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? लगातार आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, जो भारतीय संविधान है इसका सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? वो है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। तो ये प्रश्न अभी राजस्थान में भी एक रीट की परीक्षा हुई थी, वहां से भी प्रश्न पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर स्टार लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा, ये 24 क्वेश्चन है। संविधान सभा के द्वारा किस द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा इनका क्या है? चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 25, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 15। और 8 महिलाओं ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपने मेरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखा है ना, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि लिखित में पूरा संविधान मैंने परोसा है। वो बहुत ईमानदारी से और काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य सारे उसमें सम्मिलित किए हैं। हर परीक्षा में आपको प्रश्न मिल सकता है वहाँ से। अगला देखिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान का प्रारूप तैयार किया था इन्होंने, और इन्होंने जब संविधान का प्रारूप तैयार किया था तो 343 इसमें अनुच्छेद रखे थे और 13 अनुसूचियाँ रखी थी। और बाद में संशोधित जो प्रारूप है वो डॉक्टर अम्बेडकर की जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अब आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति के जो आपातकाल हैं वो आपातकाल हैं वो 352, 356, 360। ध्यान रखें, 52 में केंद्रीय आपातकाल,
56 में राज्यापातकाल और 60 में वित्तापातकाल। तो इसे हमें ध्यान रखना है। ये संविधान के 18वें भाग में आते हैं। कौन से में आते हैं? 18वें में। अगला देखिए, वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है चैनल उसका टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथियों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो बंदा देख रहा है 100% इसे सब्सक्राइब करेगा। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ध्यान रखें इसमें क्या है कि 1951 में भूमि सुधार संबंधी कुछ उपबंध जोड़े गए थे, उनका नाम था 284। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि भूमि सुधार से संबंधित 1951 में पहला ही संशोधन हुआ था और इसमें 284 उपबंध जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सीधी सी बात है, दिल्ली में हुआ था। तीनों अधिवेशन लगातार दिल्ली में हुए हैं और जितने भी अधिवेशन है सारे ये दिल्ली में ही हुए हैं। कई बार चकित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1976 को हुआ था, 1956 यानी 1956 को। और भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला है ये, और ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 31 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो गठन किसका किया गया था इनके द्वारा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था। पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। देखिए इसके बारे में हम पहले बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल जानकारी दे चुके हैं। ये है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इसे एक्ट ऑफ, देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या है, जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो चल रही थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया में जो एक्ट जो लाया गया था ये पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत क्या है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक अधिकारियों का नियुक्तिकरण किया गया था। जिससे आगे देखिए 33वां क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 33 तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देख सकते हैं प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां, राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिए गए? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आती है तो बात आती है आयरलैंड की। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासत थी जो कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका तो बहुत सामान्य आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी आंसर हो जाएगा इसका। और देखो 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, बाद में उनका विलय किया गया था। एक बार मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। तो एक है हैदराबाद और जूनागढ़, एक है इसमें जम्मू कश्मीर। ध्यान रखें हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो अर्थात पुलिस बल के सहयोग से मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, जयपुर जूनागढ़ जयपुर जनमत संग्रह लोगों ने कि जो मतदान हुए थे उसके माध्यम से। और जम्मू कश्मीर में जो है इसे विलय पत्र के माध्यम से हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे वहाँ के राजा से और उन्हें मिला लिया गया था। ये तीनों प्रश्न लगातार सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए मैंने इसमें जिक्र किया है आपसे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है जो भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रमाणित है। समानता तो ये दिया गया है 14 से 18, 36 में सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 से 18 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 में दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, 1976 को हुआ था। आ रहा है क्लियर समझ में? इसके बाद में क्या है कि 42 जो संविधान संशोधन है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे एक साथ में ही। तो मैं उसकी एक ट्रिक बताता हूँ, SP अखंडदास। देखो SP अखंड दास लिख देना, ये पूरा नाम होगा किसी व्यक्ति का। S4 समाजवाद, P4 पंथनिरपेक्ष, अखंड से बन जाएगा अखंडता।
तो ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 को 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी के समय में। देखिए भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है 38। तो यह भारत की जनता में निहित है, अच्छा प्रश्न था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट उल्लेख मिलता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट उल्लेख मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है 39। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 371। जो अनुच्छेद 371 है इस पर भी आप स्टार रख लीजिए, स्टार सी क्वेश्चन है, तो ये अनुच्छेद 371 हो जाएगा इसका आंसर। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? देखिए ये प्रश्न भी बहुत ट्रोल पकड़ता है और हर बार पेपर में पूछ जा रहा है। 1952 में पहला चुनाव आम लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें कुल कितनी पार्टियों ने भाग लिया था? ये प्रश्न राजस्थान की गवर्नमेंट परीक्षाओं में तो कितनी बार पूछा गया है, और वो है 14। कितनी? 14 जो दल थे उन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है। मैं अभी बता चुका हूँ आपको, 52, 56 और 60 आपातकाल है राष्ट्रपति द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सीधी सी बात है 61 में महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की गई है, और ये महाभियोग राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों पर लगाया जाता है। अगला देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो मंत्रिमंडल है इस शब्द का उल्लेख कौन से में दे रखा है? अनुच्छेद 352 में, यानी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में दे रखा है। अब देखेंगे 44वां, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अभी देखो यही प्रश्न डायरेक्ट सीधे डिक्टो राजस्थान रीट में पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया से। देखिए समवर्ती सूची जो है वो किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, अभी आया हुआ प्रश्न है ये। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 343 में। अगला क्वेश्चन देखिए 46, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए बाद में इन्हें मुंबई से चुना गया था, मुंबई जो प्रेसिडेंसी वहाँ से भी चुना गया था, ध्यान रखें। JS खरे को पत्र लिख करके JS खरे को पत्र लिखा था, और MR जयकर के वहाँ से पद रिक्त कराया गया था मुंबई से इसका। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश में पहले बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ली मिंटो सुधार बिल कब आया था? 1909। देखिए 1909 में आया था, और इसके तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यानी स्थायी की बात कर रहा है ना कि अस्थायी। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? देखो ये प्रश्न भी स्टार छाप है, ये कई बार पूछा गया है, और इसमें एक जो 51 है यह C, यानी 1975 में। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 75 में। अगला क्वेश्चन देखिए 52, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी ने लघु संविधान संशोधन कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो 368। तो ये अच्छा प्रश्न है। इसके बाद दे रखा है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये 54 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, B है इसका आंसर, हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम 1933, 1833। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम जो वायसराय हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था?
तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 58। तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनने में हेतु कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन हुए थे 12। इसके बाद देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, जबकि 22 अगस्त 1947 को जो राष्ट्रीय झंडा है वो अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए थे। ये दोनों प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेने तीनों। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और ये 368 के तहत संसूचित है। अभी आया भी था ये क्वेश्चन। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा। तो आंसर हो जाएगा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो आंसर हो जाएगा संसद। 63 संसद हो जाएगा। अगला आंसर देखना, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो केवल एक बार, और एक बार हुआ है 1976 में। जो 42वें संविधान संशोधन था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने ट्रिक बताई थी, एसपी अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? 65। तो आंसर हो जाएगा संसद को। किसको? संसद को। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी महोदय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? पंचायती राज को दिया था 73वां संविधान संशोधन में, जबकि नगर पालिका को या नगरीय निकाय को 74वें में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है, क्योंकि इसमें 23 में बेगार प्रथा पर रोक है, और 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, देखिए अभी 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से। अगला देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। जो इकहरी नागरिकता इंग्लैंड की और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। आगे देखिए, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। JLN महोदय ने 1936 में अपने फैजपुर, जो एकमात्र गांव में हुए अधिवेशन में कहा था। अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनका क्या है, 1 नवंबर 1956 को इनका क्या है, आविर्भाव हुआ था। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा वो अनुच्छेद 21A के या ए, जो भी लिख के दे सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा 74 में USA। क्या हो जाएगा? USA। अगला क्वेश्चन देखिए, 75, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 लोगों ने किए थे, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 76, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो नगर निगम किया गया था मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में मिलाया गया था? तो वह है 42वें संविधान संशोधन में, क्योंकि इस समय 5 बड़े तत्व मिलाए गए थे। इसकी ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ, नहीं आती है तो इसकी है शिव परिमाप। तो इससे क्या बनाएंगे? शिक्षा, वन, परिवार, परिवार नियोजन, मापतोल। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। 80 क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 81 आंसर हो जाएगा 1971 में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एस राधा कृष्णन। तो इसमें हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखिए, 84, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? देखिए भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 84 है, तो इसमें हो जाएंगे 296। देखिए भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतरिम संसद की बात करें तो 296, क्योंकि 296 का निर्वाचन हुआ था और 93 लोग कैसे थे? वो मनोनीत किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो अमेरिका, भारत, नॉर्वे और चीन। तो चीन में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ साम्यवादी सरकार, वहाँ पर चीन की एक साम्यवादी सरकार है, वहाँ राजा बैठता है। आगे देखिए 86, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति, सत्यम यानी सत्य, भविष्य और विकास। तो 86 का हो जाएगा सत्य, ये सत्यता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ, रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो सोवियत संघ रूस हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 88, संविधान की प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 7, डॉक्टर अंबेडकर सहित, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति को ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलिखन समिति आदि नामों से जाना जाता है। तो इसमें 7 सदस्य थे। उनकी ट्रिक मैंने अलग से वीडियो बना रखा, वहाँ देख लेना, मिल जाएगा आपको। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो आता है अनुच्छेद 52 के तहत, क्योंकि 52 में राष्ट्रपति के पद की अवधारणा दी गई है। 90, अनुच्छेद 70 यानी किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था जम्मू कश्मीर को। अब इसे निरस्त कर दिया गया है मोदी सरकार द्वारा 2019 को। तो देखिए ये टोटल 90 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग 27-28 मिनट का ये वीडियो बना है, और इस 27-28 मिनट में हमने टोटल 90 क्वेश्चन आपके सामने परोसे हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की तमाम वीडियो आपको इसी चैनल पर मुफ्त मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।